नमस्कार, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास में। दोस्तों, हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है रिलेशन फंक्शन की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक फंक्शन हमने स्टार्ट किया। फंक्शन की 2 क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। ये हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए आज हम फंक्शन की तीसरी क्लास करते हैं। फंक्शन की तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में जहां हमने अभी पिछली क्लास छोड़ी थी उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, पिछली बार हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल, जैसे कि 2 की पावर x, इस तरीके की रेंज कैसे निकली थी, रेंज है डोमेन। अब हम क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक में रेंज और डोमेन कैसे निकलती है। अभी तो हम इसकी जो है रेंज की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2 की पावर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 2 की पावर में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, उसकी हमें क्या बतानी है? रेंज बतानी है, ठीक है। तो वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो पावर जो होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, उसे नेगेटिव हो सकती है बट ये पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको उठा लेते हैं। हमें एक्सपोनेंशियल भूल जाना है, हमें केवल ये क्वाड्रेटिक उठानी है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक उठा लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर बन जाएगा -3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस 1x, यानी x प्लस 3, ठीक है। तो इसका जो यहाँ से कॉमन आएगा, x कॉमन आया तो x माइनस 3, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे भी x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब x माइनस 1 एंड x माइनस 3, तो जो हमारी x की वैल्यू निकली वो निकली 1 और 3। ये हमारी 2 वैल्यूज निकली हैं, ठीक है। अब इनसे हम रेंज कैसे पता करें? ठीक है, ये 2 वैल्यूज निकल गई x की, ठीक है। तो अब हमें रेंज पता करने के लिए हमें वेवी कर्व मेथड जो होता है, वेवी कर्व ग्राफ, वो बनाना पड़ेगा। उस पर ये वैल्यू प्लॉट करनी पड़ेगी, वहां से पता चलेगा कि इसकी रेंज क्या है, ठीक है। तो आइए हम वेवी कर्व बना लेते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन हो गई, ठीक है। एक्सट्रीम पॉजिटिव इधर बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो मान लो ये 0 है, यहाँ पे ये मान लो ये 0 है, ये 1 है और ये 3 है, मान लो, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड जो है ये इधर है, ठीक है। तो वेवी कर्व ग्राफ क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड से हम प्लस माइनस ऐसे साइन चेंज करते जाते हैं हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे। ये जो 2 हमारे निकले हैं 1 और 3, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हम आगे बताएंगे, जैसे जब हम पढ़ाएंगे कैलकुलस, तब उसमें क्रिटिकल पॉइंट पे हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी क्रिटिकल पॉइंट जैसे यहाँ पे क्या है 1 और 3, इस क्वाड्रेटिक के ये क्रिटिकल पॉइंट निकले हैं। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि जहां पर ये क्वाड्रेटिक 0 बन जा रही हो, अगर ये हम 1 यहाँ पे रखते हैं तो ये 0 बन जाएगी, ठीक है। तो वेवी कर्व ग्राफ जो होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव साइड से हमें प्लस माइनस हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमें साइन चेंज करना होगा, ठीक है। तो जैसे इधर हम ये पॉजिटिव कर देंगे, जैसे अब यहाँ पे देखो ये 1 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लिखा हुआ है बट इसमें 2 नहीं इंक्लूड है, ठीक है। 2 नहीं है उसमें, मतलब दिया नहीं है, ऐसे ही कर लो। या 2 अगर कर भी लेते हैं तो 1 और 3 के बीच में ही 2 है, तो वहां पे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस और ये क्या आएगा? फिर ये पूरा आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हमारा वेवी कर्व ग्राफ हो गया। इससे हमें पता चल गया कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? रेंज। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा कि दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव किन किन क्रिटिकल पॉइंट्स में होगा, ठीक है, तो ये हमें बताना है। जैसे कि ये इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, इधर एक्सट्रीम में बिल्कुल, ठीक है, ये प्लस इन्फिनाइट। तो अब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज हम यहाँ पे लिखते हैं, जो इसकी रेंज होगी वो 1 और 3 के बीच में माइनस है, ठीक है, नेगेटिव यानी कि, तो नेगेटिव रेंज नहीं बतानी है। तो माइनस इन्फिनाइट से 1, ये रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनाइट (1), उसके बाद यूनियन
अभी यूनियन का क्या लफड़ा है हम बताएंगे। 3 से, इसको हम थोड़ा और साइड से लिख लेते हैं, रेंज माइनस इन्फिनाइट से 1 क्लोज ब्रैकेट, अभी बताएंगे कैसे लगाए, यूनियन 3 से इन्फिनाइट ओपन ब्रैकेट। पता है हमें कि जहां इन्फिनाइट होता है वहां पे हमें ओपन ब्रैकेट ही लगाना पड़ता है, क्योंकि इन्फिनाइट को वैल्यू अप्रोच करती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू इन्फिनाइट नहीं आती है किसी भी नंबर, किसी भी मतलब कि उसकी डिजिट, मतलब कि एक्स या वाई की किसी की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। अब ये यूनियन का क्या लफड़ा है, यूनियन का लफड़ा ये है कि यहाँ पे जो रेंज हुई है ब्रेक हुई है, ठीक है। यहाँ पे इधर का है, इधर का है, मतलब कि ये यूनियन, ये बीच वाला गायब है, इसीलिए यूनियन लगाया गया हुआ है। और क्लोज ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू 1 और 3 इसमें आई है एक्स की, ठीक है। तो इसकी जो रेंज हो गई 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की जो रेंज हो गई वो हो गई ओपन ब्रैकेट माइनस इनफिनाइट कॉमा 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 कॉमा इनफिनाइट, ये हो गई इसकी रेंज इस वाले क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओह, ये क्वेश्चन है, ये हमने कल बताया था, ये वाली प्रॉपर्टी हमने कल बताई थी, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसमें ए की पावर एक्स जो होता है वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है सपोज दैट अ फंक्शन एफ सच दैट आर रिलेशन आर, जो आर है वो मतलब रियल नंबर में है, ठीक है। आर अप्रोचेस आर, ठीक है। उसके बाद सेटिस्फाइज लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर ये है आर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड F1 जो हमारा दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ये कंडीशन है, अभी बताएंगे आगे। उसके बाद है इफ सिग्मा जो है, अभी सिग्मा का हमने कल केस बताया था, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n दिया हुआ है, इज इक्वल टू किसके है, 363 के है, ठीक है। देन हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। n क्या है ये हमें बताना है कि यहाँ पे जो है n का है, ठीक है। तो अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट ए की पावर x एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो दी हुई है इसमें सेटिस्फाई करता है ए की पावर x। तो ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हमारा दिया क्या है, ये कंडीशन हमारी दी हुई है, इस पे अप्लाई करते हैं। तो F1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना x की जगह 1 है, x की जगह 1 है और a की पावर x के बराबर में आएगा 3, तो x की जगह हम यहाँ पे 1 रखेंगे। तो a की पावर 1 इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या निकली 3, ठीक है। a की वैल्यू हमें हमारी यहाँ पे क्या निकल के आएगी, तो a की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे निकल के आएगी वो आएगी, क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी 3 निकल के आएगी यहाँ से, ठीक है। अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको कि आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इफ जो हमारी सिग्मा है उसकी जो सिग्मा की रेंज है वो 1 से n की है और बराबर 360 के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी मान लो ऐसे लेट कर लिया हमने, लेट क्या वो तो दिया ही हुआ है, एफ आई इक्वल टू ए की पावर आई, ठीक है। ये अब ये इसमें लगाएंगे इस वाली में, तो इसमें अगर लगाते हैं तो हमने बताया था कि एक एक डिजिट हम पुट करते जाएंगे फंक्शन में जो भी लेट करेंगे और उसके बाद एडिशन का साइन लगाते जाएंगे, ठीक है। तो आई इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो इसमें रखते हैं ए की पावर 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 रखेंगे, ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4, ऐसे डॉट डॉट ए की पावर n तक है। तो ये दिया कितने के बराबर है, 363 के बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, पिछला जो कल का क्वेश्चन था उसमें बना था सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ये बन गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसकी हम r और a निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा a है, ठीक है, और r हमारा क्या हो गया, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी कि a स्क्वायर बाई a, ये हमारा r आ गया, ठीक है, कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म a है और r भी हमारा a है। तो फॉर्मूला जो होता है SGP का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है ए यानी फर्स्ट टर्म ब्रैकेट आर यानी कॉमन रेशियो की पावर n माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो माइनस वन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। ओके, अब ये यहाँ पे हम फॉर्मूला अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म ए ही है, ए लिख लिया। आर क्या है, वो भी ए है। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर है, 363 के बराबर है। ठीक है, और ए की वैल्यू अब हम इसमें रखेंगे, तो ए की वैल्यू हम पुट करते हैं। ए की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू अगर हम उस वाले में रखेंगे तो आएगा ये 3। ठीक है, उसके बाद आएगा ए की वैल्यू वहां रखना है 3 की पावर n, ये n बना हुआ ऊपर, ए की पावर n, तो 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन इज इक्वल टू 363। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3/2 बाहर निकल आएगा। ये स्टेप यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 3/2 हमने बाहर कर लिया। ठीक है, बचा कितना, 3 की पावर n माइनस वन, उसके बाद आ गया इज इक्वल टू में 363। अब देखो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, अगर ये डिवाइड में ले जाते हैं फिर भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से हम काट दे रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद ये आएगा 3 की पावर n माइनस वन। अब 3 की पावर n जो होगा, देख रहे ना, 3 की पावर n, ये 1 हम उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 2 4 2 प्लस 1, तो ये आएगा पूरा 243। ये किसके बराबर आया, 3 की पावर n के बराबर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 3 की पावर n बेस अब हमें सेम करना है यहाँ पे। ठीक है, बेस अब हमें सेम करना है, मतलब ऊपर देख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो 9 27। ठीक है, यहाँ तक तो 27 हो गया, तो अब 27 की 3 से अगर मल्टीप्लाई, वैसे क्या होता है 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 जो होता है वो होता है कितना, 243 इतना। बट हम अब निकाल के दिखा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करवाते हैं, 27 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करवाते हैं तो ये 1 2 81 आया। ठीक है, अब इसकी 3 से करवा दें तो 3 24। ठीक है, ये आ गया, तो ये कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेस सेम है, पावर हमें कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो पावर अगर हम कंपेयर करते हैं तो n बराबर 5 निकल के आएगा यहाँ से, n बराबर 5। ठीक है, तो n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, n की वैल्यू 5 होगा, ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने किया एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ था कंडीशन, इस पे सेटिस्फाई करता है ए की पावर एक्स, हमने उसको लेट कर लिया। उसके बाद ए की पावर एक्स में हमने f1 की वैल्यू रख दी, तो ए की वैल्यू निकल गई 3। उसके बाद हमने x की जगह i कर दिया, क्योंकि फंक्शन हमारा i में दिया हुआ है वो कंडीशन। ठीक है, तो i की वैल्यू हमने रख ली एडिशन करके। उसके बाद सम ऑफ टर्म्स इन जीपी का फॉर्मूला लगाया, वहां से हमने n निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ओह, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं, यही है कि जो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हो। ठीक है, y बराबर fx जैसे है, y बराबर fx, ये हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। इसका मतलब यही होता है कि y वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले एक तरफ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो। ठीक है, जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x ये लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे हम ये ले लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, ये हमारा है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है इस तरीके से। तो हमारा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ नहीं होता है, y और x के टर्म्स जो होते हैं वो मिक्स करके लिखे होते हैं, यही हमारा क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। जैसे ये y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये x एंड y के टर्म्स जो हमारे हैं वो एक ही में मिक्स करके लिख दिए गए, इसीलिए क्या है, ये
हमारा ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हो, और इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों को y एंड x को, जो दोनों की टर्म्स होती हैं उनको मिक्स करके लिखा जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, एक हमारा फिर ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक, हम पहले बता रहे हैं। तो देखो हमारा क्या है, हम 12th के क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे हैं, जेईई के क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपकी अप्रोच करने की बढ़ेगी। 12th के क्वेश्चन में होता है सीधा क्वेश्चन, ठीक है, और जेईई मेंस के या एनडीए के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो 12th के क्वेश्चन होते हैं वो एज अ लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, ठीक है, थोड़े से पार्ट में उसको यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में, इसलिए हम 12th के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं ज्यादा। 12th के क्वेश्चन में क्या है, 5-5 सेकंड लगेंगे कर देंगे, इसीलिए हम जेईई के करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होंगे, करने का तरीका और आपकी थिंकिंग इसमें बढ़ेगी, अप्रोच करने का तरीका बढ़ेगा, कैसे हम अप्रोच करें। जैसे कि इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है, इसको हम पॉज करके कर सकते हैं, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, अभी एक नहीं लगेगा। 12th के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें केवल एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीके से पढ़ने का क्या फायदा, ठीक है। तो अगर हम आगे एनडीए या जेईई में जाना चाहते हैं, मतलब जेईई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट जो एक ही क्वेश्चन में लगे, उस तरीके के क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन हमारा है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय एन इम्प्लिसिट। अभी देखो इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि y और x के टर्म्स जो हैं वो एक ही में लिखे हुए हैं, 2 की पावर मॉड x प्लस 2 की, उसी की पावर में 2 की पावर मॉड x प्लस मॉड y, ये 2 की पावर में दोनों लिखे हुए हैं, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद लिखा है 2 की पावर मॉड x माइनस मॉड y और इज इक्वल टू में 2 है। तो इसका डोमेन और रेंज पूछा है इसकी, ठीक है, इसकी क्या पूछा है, डोमेन और रेंज पूछा है इसकी, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए, जैसे ये हमारा 2 की पावर एडिशन में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर मॉड x इंटू 2 की पावर मॉड y, ऐसे ही प्लस इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर मॉड x अपॉन 2 की पावर मॉड y, क्योंकि ये माइनस में लगा हुआ है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है, अगर 2 की पावर में, यानी पावर में कोई पावर में प्लस में लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे एडिशन में, मतलब कि इनटू में कर लेंगे, अगर माइनस में लिखा हुआ है तो उसको अपॉन में ले आएंगे जो पावर माइनस में होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम 2 की पावर y वाला टर्म माइनस में ले आए। जैसे कि ये अब लिखा है, जैसे -2 लिखा हुआ है, नहीं 2 की पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, इसकी पावर लिखते हैं हाफ। इसी तरीके से अगर हम इसको इनटू में तोड़ते हैं, मान लो हम इस वाले को इनटू में तोड़ दिया, 2 की पावर हम तोड़ेंगे मॉड x इंटू 2 की पावर माइनस मॉड y। अब ये माइनस का हो गया, फिर इसको इनटू में लाना पड़ेगा, 2 की पावर मतलब डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो अब ये फिर निकल के आ जाएगा 2 की पावर मॉड x अपॉन 2 की पावर मॉड y। इसी तरीके से हमने एक ही साथ कर दिया। सिंपल है, मैथ्स कोई ज़्यादा कठिन वठिन नहीं है, बस सोचने का तरीका जल्दी आ जाए आप लोगों को। जैसे हमें थोड़ा लेट में आया इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को जल्दी आ जाएगा तो हमारी तरह आप सीनियर नहीं बनेंगे, आप या तो जेईई मेंस करके एडवांस करके आईआईटी में चले जाएंगे, या तो आप एनडीए करके फिर खड़गवासला पुणे, या फिर उसके बाद 4 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आप वहाँ चले जाएंगे आईएमए में, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। हमारी तरह आपको सीनियर नहीं बनना है, टीचर नहीं बनना है, ठीक है। हमें थोड़ा मैथ्स का अप्रोच जो है, अच्छा वाला अप्रोच, वो बाद में आया, तब टाइम निकल गया था। तो ये हमने कर लिया, और ये बराबर किसके दिया हुआ था, 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें 2 की पावर मॉड x मिल रहा है, तो 2 की पावर मॉड x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 2 की पावर मॉड y प्लस 1 अपॉन 2 की पावर मॉड y इक्वल टू 2। अब हमें एक बात समझ में आई कि फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है एडिशन में, ठीक है। फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल हमें एडिशन में मिला हुआ है,
तो इस पे हम दो कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये फर्स्ट ईयर में बताया जाता है, ठीक है। फंक्शन ए, उसका रेसिप्रोकल कुछ लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये कब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कुछ जैसे कि a लिखा हुआ है, a और उसका रेसिप्रोकल 1/a, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब होगा, जब जो a होगा ना, ये वाला a, इसकी कंडीशन भी है, a जो होगा, ये जो ये a है वो लेस देन मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब जो ये a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, तब ये a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब ये a जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगी, जैसे 2 हमें लाना है, तो a इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/1 तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। आइदर हम लिख सकते हैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। अगर यहाँ पे a की जगह 1 होगा, अदरवाइज जैसे 2 होगा या 3 होगा तो हमेशा क्या आएगा, 2 से बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है। अगर अब यहाँ पे सपोज करो हम छोटी ले लेते हैं, 1 से छोटी डिजिट ले लेते हैं, मान लो हमने 0.5 ले लिया, a की जगह 0.5 ले लिया, ठीक है। तो 0.5 प्लस 1/0.5, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, देख लेते हैं। 0.5 होता है 1/2 प्लस 1/2 2 हो जाएगा ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 4 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑफकोर्स ये आएगा कुछ 2 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। तो एक कंडीशन हमारी क्या हो गई, एक कंडीशन है, जैसे हम बॉक्स बना लेते हैं एक अच्छा सा, फर्स्ट कंडीशन a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है, जब a 0 से बड़ा होगा। हमारी पहली कंडीशन ये हो गई। अब हमारा एक दूसरा इसी का कॉन्सेप्ट है, दूसरा है a प्लस 1/a, यानी कि कुछ लिखा हुआ है, उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये लेस देन इक्वल टू -2 होगा, लेस देन इक्वल टू -2 होगा जब a जो होगा 0 से छोटा होगा। a क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब इस पे एक कंडीशन आप ट्राई करिएगा कि ये कैसे हो रहा है, इसको आप घर में निकालिएगा। फंक्शन प्लस 1 उसका रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो इसको हम घर पे ट्राई करेंगे। अब ये वाली कंडीशन जो ऊपर वाली है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है, -2 नहीं है, तो ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है 2, इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इसको तो 1 करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 1 करना पड़ेगा, और इसको भी 1 करना पड़ेगा, और इसको भी 1 करना पड़ेगा। हमें ये तीनों जो है मॉड x मॉड y, ये जो है 1 करना पड़ेगा। अब ये 1 कैसे हो सकता है, ठीक है, 1 कैसे हो सकता है, समथिंग की पावर लिखा हुआ है, अगर समथिंग की पावर में 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह 0, ठीक है, y की जगह 0, दोनों की जगह हमें 0 लेना पड़ेगा, तभी ये होगा। अब यहाँ पे इसका हम स्टेप यहाँ पे सॉल्व करेंगे इधर। तो हमने लिया 2 की पावर 0 ब्रैकेट 2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 0, ये हो गया इक्वल टू के 2 के बराबर, ठीक है। अब 2 की पावर 0 है, ये 1 हो गया, ठीक है, वो वाला फंक्शन। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2, इट मीन्स 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारा LHS RHS तो बराबर आ गया। अब इसकी हमें निकालना क्या है, डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन मतलब कि x की वैल्यू, ठीक है, और रेंज मतलब y की वैल्यू। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी एक ही आई है, y की वैल्यू भी एक ही आई है, तो हम लिख सकते हैं डोमेन जो इसकी होगी वो क्या हो गया, केवल 0 होगा, ठीक है, और रेंज भी इसका क्या होगा, 0। आइदर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट मतलब कि केवल एक ही उसमें केवल 0 आया है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज सिंगलटन सेट। और उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो सिंगलटन सेट, ठीक है।
तो अब जो ये इसका ग्राफ, एक क्वेश्चन इस पे और पूछा गया है जेईई मेंस में कि इसका ग्राफ क्या बनेगा। अब इसका ग्राफ देखो, x की जगह 0 है, y की जगह भी 0 है, तो ये जो इसका ग्राफ आएगा वो एक पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। ये इसका जो ग्राफ आएगा 0,0 x एंड y, इसका ग्राफ जो आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। ठीक है, ये इसका ग्राफ आएगा। तो समझ में आया कि इसकी डोमेन है 0, इसकी रेंज भी 0 है क्योंकि सिंगलटन सेट मतलब कि एक ही एक वैल्यू आई है। इसको एक बार घर में ट्राई करिएगा। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसका डोमेन रेंज इसकी भी निकालनी है। ठीक है, डोमेन मतलब x की वैल्यू एंड रेंज मतलब y की वैल्यू। तो लिखा हुआ है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। मतलब ये 2 की पावर x मतलब ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ x, एंड जो 2 की पावर y है ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो ये इसको इसमें हमारी क्या बतानी है, डोमेन और रेंज दोनों बतानी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें कुछ दिख रहा है कि अगर हम एक टर्म इधर ले जाते हैं, इट मीन्स अगर हम x की टर्म उधर ले जाते हैं तो y की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, y की टर्म्स उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यूज निकलेंगी। मान लो हम x की टर्म्स उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर y इक्वल टू 2 माइनस 2 की पावर x। ठीक है, ये हम x की टर्म उधर ले गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें दिख रहा है जैसे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 2, मतलब जो बेस होगा वो हमारा लॉग का बेस 2 लेकर हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो बेस 2 लॉग ले लेते हैं यहाँ पे हम, लॉग बेस 2 की पावर y इज इक्वल टू लॉग बेस 2 माइनस 2 की पावर x, ये हमने लॉग ले लिया। ठीक है, अब हमें ये पावर है ये आगे आ जाएगी, तो y लॉग बेस 2 लॉग 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर x, ये आ गया। अब हमें पता है कि बेस और ऊपर का जो ये होता है ये सेम है, 2 लॉग बेस 2 तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो y इक्वल टू ln बेस 2 माइनस 2 की पावर x, ये हमारा निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, हमें पता है कि जो लॉग के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, मतलब 0 से बड़ी होती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको क्या आएगा, ये 2 माइनस 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जो 2 माइनस 2 की पावर x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x होगा, समझ रहे हैं। अब ये 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ग्रेटर देन x। ये हमारा क्या निकल के आ गया, 1 ग्रेटर देन x। अच्छा, एक हमने अभी बात हमने आपको बताई नहीं, इसमें रेंज कैसे लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है, तो उसको हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें हमने कुछ गलत करा है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि इसमें हमने गलत क्या किया है। हम दूसरे मतलब क्वाड्रेटिक, हमने जान के क्वाड्रेटिक का ही रेंज निकाल दिया, हमने 2 की पावर x नहीं देखा। ठीक है, तो 2 की पावर, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर में, तो इसको कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। हमने थोड़ा इसमें गड़बड़ किया हुआ है। ये 2 की पावर x में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये क्वाड्रेटिक है ये अपवर्ड पैराबोला बनेगी। ठीक है, अपवर्ड क्या बनेगी, पैराबोला। अपवर्ड क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा y मिनिमम, तो ये होता क्या है -d/4a। ठीक है, -d/4a।
अब डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू वहां पे कितनी है, बी की वैल्यू है -4, ठीक है, ये वाली बी की वैल्यू है -4, तो ये आ जाएगा 16 -4 इंटू कितना है, ए है 1 और सी है 3, ये कितना निकल के आएगा 16 - 12 यानी निकल के आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम d की जगह रखेंगे 2, 16 - 12 निकल के आएगा 4, तो यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं -4 अपॉन 4 इंटू 1, ये आ जाएगा -1। यहाँ पे जो y मिनिमम आएगा, y मिनिमम इक्वल्स टू -1 आएगा, ठीक है, और y मैक्सिमम क्या आएगा, इन्फिनाइट, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो हमने इसको क्या किया, हमने 2 की पावर जो लिखा हुआ है 2 की पावर में अज्यूम नहीं किया, केवल हमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी, जो कि गलत है। क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं निकलेगी, 2 की पावर मतलब एक्सपोनेंशियल की रेंज निकलेगी। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी y मिनिमम यानी 2 की पावर -1 कॉमा इन्फिनाइट, 2 की पावर इन्फिनाइट, सॉरी 2 की पावर इन्फिनाइट, इस तरीके से ये रेंज निकलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है, और ये 2 की पावर इन्फिनाइट होते ही है, तो इसको हम इन्फिनाइट लिख लेते हैं, ये इसकी रेंज निकलेगी, ये इसकी रेंज निकलेगी, ना कि जो हमने पहले लिखी थी वो निकलेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ठीक है। तो होप यू गेट इट, ये समझ में आया होगा। इसको हम कमेंट में मेंशन कर देंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, वो हम लिख देंगे कमेंट में। हाँ, तो हमारा यहाँ पे हम थे, ठीक है, तो ये निकल आया x क्या निकला है, x ग्रेटर देन, x जो है वो लेस देन 1 निकला है। तो इसकी जो डोमेन क्या होगी, इसकी x की वैल्यूज जो होंगी वो 1 से सभी क्या होंगी, छोटी होंगी, यानी कि डोमेन इसकी क्या निकलेगी, डोमेन निकलेगी -इन्फिनाइट, ये निकलेगी डोमेन इसकी, 1 भी इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनाइट भी इंक्लूड नहीं, इसके बीच की सारी डिजिट इंक्लूड है, ये हमारी इसकी डोमेन निकलेगी। अब इसी तरीके से रेंज भी इसकी सेम ही आएगी, कैसे रेंज सेम आएगी, मान लो हम 2 की पावर y वाला फंक्शन उधर ले जाते हैं, 2 की पावर x वाला इधर ले आते हैं, मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगी, ठीक है, फिर ये x इधर चला जाएगा, ये यहाँ पे y होगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है, जब यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे भी y होगा, तो यहाँ पे भी y ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी y ही आएगा। अगर यहाँ पे y ही आएगा तो रेंज भी तो यही निकल के आएगी, तो इसमें लिख सकते हैं डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम, ठीक है, इसकी जो डोमेन और रेंज होगी वो दोनों क्या होंगी, सेम होगी। हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने थोड़ा मतलब ध्यान नहीं दिया, वो होता है यार, रिकॉर्डिंग में होता है, रिकॉर्डिंग में ऐसा चल जाता है, अगर लाइव अगर बच्चे बैठे हुए हैं तो लाइव में बच्चे बता देते हैं कि सर आपने यहाँ पे गलती की, रिकॉर्डिंग में कौन बताने वाला है, यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो पूरा वो क्वेश्चन चला जाता है। ये बात हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं, क्योंकि हम भी आपकी ही तरह वहाँ पे बैठ के पढ़े हैं, तो हमें भी पता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें तो पहले तो हम ग्राफ देखेंगे कि लॉग का ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो लॉग यानी कि लॉग b बेस b है यहाँ पे a, तो इसको क्या लिखेंगे, ये अच्छा, ये इसको लिखते कैसे हैं, तो ये हम बता दें कि ये जो सही मायने में लिखते हैं वो लिखते हैं कि b की क्या पावर रेस करें कि a मिल जाए, ये कहते हैं इसको। ऐसे नहीं कहते कि बेस और ये सेम ही दोनों तो हो गया 1, कहते हैं कि a पाने के लिए हमें b की क्या पावर रेस करनी पड़े जो a मिल जाए, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। और जैसे कि एक प्रॉपर्टी हम यहीं पे और बता देते हैं कि log ba
ये लिखा हुआ है, बेस में b है, a है, तो इसको हम एंटी लॉग यानी कि एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम बाहुबली मेथड लगाते हैं। b जो होता है वो c को उठा देता है इस तरीके से, b की पावर में c आ जाएगा, a इक्वल टू b की पावर में c आ जाएगा। इस तरीके से भी इसको लिखते हैं, ठीक है, b की पावर में जो है वो a आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। लॉग बेस हमने यहाँ पे a लिया हुआ है, तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ बातें हमें पता होना चाहिए कि x जो होगा वो हमारा 1 से बड़ा होगा, x जो हमारा होगा वो 1 से बड़ा होगा, a भी हमारा 1 से बड़ा होगा, नहीं सॉरी, जो यहाँ पे x होगा वो 0 से बड़ा होगा और a भी हमारा 0 से बड़ा होगा, बट जो a होगा वो 1 नहीं होना चाहिए, बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। x भी 0 से बड़ा होगा, a भी 0 से बड़ा होगा, बट a हमारा 1 नहीं होना चाहिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, मान लो कि ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। सपोज करो हम x को इन्फिनाइट अप्रोच करवा रहे हैं, ठीक है, x को हम इन्फिनाइट अप्रोच करवा रहे हैं। अभी हम ग्राफ इस तरीके से देख लेते हैं, पहले इसका ग्राफ बनता कैसे है। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें रेंज और क्या बोलते हैं कि अच्छा ये बना कैसे, मान लो हम x की जगह यहाँ पे 1 रखते हैं, ये हमारा y के इक्वल टू में दिया हुआ है, x की जगह हम 1 रखते हैं, ठीक है, x की जगह हम क्या 1 रखते हैं, तो log 1 क्या होगा हमारा, log 1 होता है कितना 0, तो जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो y हमारा कितना मिला 0, तो यानी ये हमारा मिनिमम पे जो फंक्शन होगा यहाँ पे जो x एक्सिस पे जो होगा वो जब हम x1 रखते हैं तो y कितना हमारा जाता है 0, यानी कि y पे 0 x पे 1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ये हमारा होगा 1,0। सारे ग्राफ जो भी जितने भी लॉगरिथमिक के ग्राफ होंगे वो 1,0 से पास होते हुए जाएंगे x एक्सिस पे। ये तो हमारा एक पहला पॉइंट हो गया, जब हमने x1 रखा तो y कितना आया 0। अब इसकी रेंज का डोमेन ये कैसे बताएंगे, जैसे कि मान लो हमने x को इन्फिनाइट रेज किया, x को हमने इन्फिनाइट रेज किया, ठीक है। अब देखो जब x को इन्फिनाइट रेज कर रहे हैं तो y कहाँ जा रहा है, वो भी इन्फिनाइट में ही जा रहा है, ठीक है, वो भी कहाँ जा रहा है इन्फिनाइट में, तो y भी कहाँ अप्रोच करेगा इन्फिनाइट में, ठीक है। x जो हमने इन्फिनाइट लिया तो y भी कहाँ जा रहा है इन्फिनाइट में। अब हम जब x को 0 अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ, जब x जब इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे थे, मतलब x जब इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे थे, हम x इधर को x इन्फिनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, तब जो हमारा y जा रहा था वो भी वो इन्फिनाइट की तरफ ही जा रहा था। अब जब हम x 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, x जब हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तब जो y हमारा जा रहा है ना, वो y हमारा माइनस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, माइनस इन्फिनाइट की तरफ। तब जब x हम 0 को अप्रोच करेंगे, तब जब y हमारा जा रहा है ना, वो माइनस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या है, अब इसकी डोमेन बताओ। डोमेन जैसे कि हमने x 0 से इन्फिनाइट लिया, ठीक है, तो डोमेन तो हमारी हो गई 0 से इन्फिनाइट, बट अब इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन हमारी क्या हो गई, यहां से लेकर इधर इस वाले फंक्शन की जो डोमेन हो गई 0 से इन्फिनाइट। अब इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी जो रेंज हो गई वो हो गई माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है, ना ही इन्फिनाइट हो रहा है ना ही माइनस इन्फिनाइट हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब हम इसी का, अब ये ग्राफ ये क्या था जब a ग्रेटर देन 0 था, अब हम इसका एक ग्राफ और बनाएंगे, y इक्वल्स टू log a बेस x, ठीक है। इसका दूसरा ग्राफ बनाएंगे जब a बेस x का हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इसमें हम एक ग्राफ और बनाते हैं, इसमें कंडीशन वही लगेगी कि x ग्रेटर देन 0 है, बस इसमें एक कंडीशन है कि a जो हमारा है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये कंडीशन है a के लिए, बेस के लिए।
अब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो देख लेते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा वो नीचे से बनेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, डिक्रीजिंग ग्राफ। वो हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ था, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये अप्रोच, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, ये इस लाइन को छुएगा नहीं, ठीक है। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें जब हम देखते हैं कि x, अब ये भी यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, ये भी 1,0 ही होगा। कैसे, log 1 क्या होता है, 0। तो जब x 1 देंगे तब y कितना आएगा, 0, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे जब x को इन्फिनाइट अप्रोच कराते हैं, x को जब हम इन्फिनाइट अप्रोच करा रहे हैं तो y जो जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, जब हम x को इन्फिनाइट अप्रोच करा रहे हैं तो y जा रहा है माइनस इन्फिनाइट, नीचे माइनस इन्फिनाइट। तो y जो अप्रोच करेगा वो माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच करेगा, ठीक है। x जब हम इन्फिनाइट को अप्रोच करा रहे हैं तो जो y हमारा अप्रोच कर रहा है वो कर रहा है माइनस इन्फिनाइट। अब जब x हम 0 को अप्रोच करा रहे हैं, x जब हम 0 को अप्रोच करा रहे हैं तब y हमारा कहाँ जा रहा है, जब x 0 को अप्रोच करा रहे हैं तो y हमारा प्लस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। ये 0,0, ये प्लस इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। जब x हम इन्फिनाइट को अप्रोच करा रहे हैं तब कहाँ जा रहा है y, माइनस इन्फिनाइट की तरफ। तो इसकी जब रेंज की कमेंट करेंगे, रेंज वो हो गया सेम माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, डोमेन 0 से इन्फिनाइट वही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ग्राफ तो बन गए। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे हमने अभी प्रॉपर्टीज पहले ही बताई कि लॉग, अगर a बेस a है और b है और यहाँ पे c लिखा हुआ है तो ये जो होता है वो होता है b इक्वल्स टू a की पावर c। पहली ये हो गई, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है लॉग a बेस b लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a, कोई बेस, कोई थर्ड बेस लेंगे, c लेंगे, d लेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ऊपर वाली क्या थी, एंटीलॉग प्रॉपर्टी, या फिर इसे एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। थर्ड क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है लॉग बेस a b लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग बेस a में b लिखा हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग a बेस b। इसी से आई है, बट इसमें बेस चेंज हो गया है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर ले जाते टाइम पे बेस चेंज कर देंगे, प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। अगर लॉग a बेस b लिखा हुआ है तो उसको 1 अपॉन लॉग b बेस a भी लिख सकते हैं। हमारी ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, लॉग में जैसे चौथी प्रॉपर्टी, लॉग में जैसे a इंटू बी लिखा हुआ हो, अगर लॉग में a इंटू बी लिखा हुआ हो, अगर अभी हम बेस यहाँ पे मान लो e बेस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log a प्लस log b। अगर log में इंटू में लिखा होता है तो ये हमारा टूटता है log एडिशन में टूटता है, ठीक है। अब यहीं पे पांचवी प्रॉपर्टी, log a अपॉन b लिखा हुआ है तो ये कैसे टूटेगी, ये टूटेगी log a माइनस log b। अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो ये टूटेगी इसमें माइनस में, मानिए कि सब्ट्रैक्ट में टूटेगी। ये प्रॉपर्टी इसकी इस तरीके से टूट जाएगी, ठीक है। तो हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बता दिया। अब हमें आगे बताना है और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये हमने दो प्रॉपर्टीज बता दी। अब देखना, एक प्रॉपर्टी हमारी हो गई छठी प्रॉपर्टी। मान लो लिखा है a log बेस a की पावर b, a log बेस a की पावर b।
इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, जब नीचे बेस और इसका बेस ये सेम होता है तो ये पूरा हट जाता है, केवल बी बचता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, केवल क्या होगा, बी होगा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, ए लॉग ए बेस बी इज टू बी होता है, ये हमें क्या रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी हम और बताते हैं, देखना 7वीं नंबर की प्रॉपर्टी। मान लो हमने लॉग ले लिया बड़ा सा, बेस है ए, बेस क्या है ए, और ये क्या है बी, वैल्यू क्या है बी। अब बी की पावर x1 है, ठीक है, और इसकी बेस की भी पावर है कुछ, हमने भी x1 x2 मान लिया है, यानी कि बेस की भी पावर है और वैल्यू की भी पावर है। तो ये कैसे निकलेगा, ये हमारा कैसे निकलेगा पता है, ये जो x1 है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, x2 डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखेंगे कैसे अभी बता रहे हैं, x1 अपॉन x2 लॉग b बेस a, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, ये हमारा कैसे, ये क्या रहेगा, ये हमारा याद रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। जरा 1 मिनट हम पानी पी लें जरा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और हम देख लेते हैं, जैसे कि ए लॉग ठीक है सी इंटू बी, ए लॉग जो ये है ए लॉग सी, ये बेस में सी है ऊपर भी है, यहाँ पे मान लो के लिखा हुआ है कुछ, कोई यहाँ पे एक डिजिट लिखी हुई है के। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी देखना आराम से देखना कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम ये और ये चेंज कर सकते हैं आपस में, ये और ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो के लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी के लॉग सी ए, इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ओके, अब हमें लग रहा है कि सारी प्रॉपर्टी हो गई, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट कुछ है हमारे पास, वो हम बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है। सपोज कुछ पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है शायद, देख लेंगे भी कितने हैं। मान लो कि लॉग ए बेस बी ग्रेटर देन सी है। ठीक है, ए बेस बी ग्रेटर देन सी है, तो ये होगा क्या। ठीक है, ए बेस बी जो हमारा है वो ग्रेटर देन है, तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बेस है, अगर बेस बड़ा होगा, अगर बेस जो होगा वो बड़ा होगा 1 से, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा होगा तो इसको हम लिख सकते हैं b ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर c। ठीक है, b ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर c। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अगर यहीं पे लॉग a बेस b, मान लो कि a बेस b है और फिर से लिखा हुआ है क्या, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, वही ले लेते हैं, हमारा ये लिखा हुआ है ये यहाँ पे, हाँ ठीक है, सी ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान लो ए जो है वो छोटा है, ठीक है, ए जो है वो ए लेस देन 1 है, तब क्या होगा, तब ये पूरा जो सिस्टम होगा वो पलट जाएगा, तब ये पूरा पलट जाएगा, तब क्या होगा, बी इसकी जो इनइक्वलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमें याद रखना, अगर बेस बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर इनइक्वलिटी में है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर इनइक्वलिटी मतलब बेस छोटा है तो इनइक्वलिटी होगी वो चेंज हो गई। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे हमारा जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखना,
एक चीज हम आपको दिखाते हैं, इसको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको याद रखना। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हमने उसको ध्यान देकर इसको हमने इस पे यहाँ पे कर दिया था, ठीक है। हमने ये नहीं ध्यान दिया कि ये यहाँ पे 2 की पावर में लिखा हुआ है, तो हमने इस क्वाड्रेटिक की जो है हमने रेंज निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर में था, इसलिए इसकी रेंज ये हो गई। ये मत समझना कि हम रट के आए हैं या कुछ ऐसे लिखवा दिए, ये हमने थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया, तो ये ऐसा सबसे होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात कर लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग बेस 10 में है, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब जो वो हमने वहां पे लिखवाया था ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या होगा, ये वाला। अब ये देखो लॉग में हमने अभी बताया कि जो लॉग में जो अंदर लिखा होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको वही कर लेते हैं, इसकी क्या ही निकलेगी, हमें अभी सॉल्व किया था, x माइनस 1 x माइनस 3 निकलेंगी, ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 1 कॉमा 3। अब इसमें हम वेवी कर्व ग्राफ लगाते हैं अगर, ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है, मान लो ये 3, ये 1, ये 0, एक्सट्रीम पॉजिटिव से हमने प्लस, फिर साइन चेंज, क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे साइन चेंज होते हैं, माइनस, फिर ये प्लस, ठीक है। अब देखना है हमें कि y लॉग फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, तो ये हमारा जो इसमें डोमेन होगी ना, वो डोमेन क्या होगी, वो हमारी डोमेन जो होगी वो पॉजिटिव में ली जाएगी, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हमारा ये वाला इधर का डोमेन में आ जाएगा, इधर का आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे डोमेन होगी, यहाँ पे जो हमारी डोमेन होगी, वो डोमेन क्या होगी, वो डोमेन होगी ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनाइट, फिर ये आ जाएगा 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 कॉमा इन्फिनाइट ओपन ब्रैकेट। ये हमारी इसकी डोमेन आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, इस वाले क्वेश्चन की डोमेन आ गई। एक सेकेंड हाँ हाँ ठीक है, ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इनइक्वलिटी में जो है इक्वल्स टू नहीं लगा था, तो ये दोनों का क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी नहीं लगी थी। ये ध्यान रखने, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं कि इनइक्वलिटी लगी है कि नहीं लगी है, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं लगी है कि दोनों में ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन, लॉग बेस 3 है, उसके अंदर लिखा हुआ है लॉग बेस 2, उसके अंदर लिखा हुआ है लॉग बेस हाफ है, और वो क्या है x लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें पता है कि जो हमारा बेस है वो जो है बेस जो हमारा है 0 से बड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत है या नहीं कि ये जो पूरा है अंदर लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रेटर देन 0, मतलब लॉग बेस 2 लॉग बेस हाफ है, x दिया हुआ है, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि अब एक्सपोनेंशियल वाला वही लगाना है, ये वाली बाहुबली मेथड, ठीक है। तो लॉग बेस हाफ ये x हो जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये बेस जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आ जाएगा लॉग बेस हाफ x। अब देखना यहाँ पे बेस क्या है, छोटा है, तो अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये इधर जाएगा, तो x इनइक्वलिटी चेंज, ये क्या आएगा हाफ की पावर 1, यानी कि x लेस देन हाफ। ये हमारा क्या आ गया, x जो है हमारा वो क्या आया, लेस देन हाफ। अब एक चीज और याद रखनी है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रेटर देन है तो लेस देन लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन है और हमारा ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो हमें लेस देन लगाना नहीं भूलना है, जैसे कि बता देते हैं आपको। ये हमारा है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हुई, तो इनइक्वलिटी कैसे चेंज होगी, x लेस देन हाफ, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ जाएगा, यहाँ पे जो लगाना पड़ जाएगा इस तरीके से, ये वाला ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉगरिथमिक के अंदर जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए वो ग्रेटर देन 0 लगाना मत भूलिएगा अगर इनइक्वलिटी लेस देन में आती है तो, ठीक है। तो अब इसकी जो डोमेन होगी ना, वो डोमेन 0 से बड़ी 1 से छोटी, यानी कि डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट 0 कमा हाफ, दोनों में इनइक्वलिटी नहीं लगी है, मतलब वो इक्वल्स टू नहीं लगा है यहाँ पे ऐसे करके,
इसीलिए हमें ओपन ब्रैकेट ही रखना है। तो ये हमारी इसकी क्या निकल आई, इसकी हमारी ये डोमेन निकल आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा और है, डोमेन y इक्वल्स टू log 2 दिया हुआ है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो log हाफ। ये क्वेश्चन सेम ही है क्या? नहीं नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे π/3 है। ठीक है, तो log 2 के अंदर लिखा हुआ है log बेस हाफ, उसके अंदर लिखा हुआ है log π/3, उसके वो है x। ठीक है, अब इसको करना है। तो ये हमारा जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसको ये ग्रेटर देन में आएगा, यानी कि log बेस हाफ, इसके अंदर लिखना है log π/3 बेस में, उसके ऊपर x, ये ऐसे ये 0 से बड़ा आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो ये है ये 1 से छोटा है, ये क्या है, ये 1 से छोटा है। ठीक है, ये वाला 1 से छोटा है, बल्कि 1 नहीं है, 1 से छोटा है, तो इनइक्वलिटी चेंज होगी, ये इधर जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो इसके अंदर ये लिखा हो, ये यहाँ पे आ जाएगा π/3, ये x इनइक्वलिटी चेंज किया जाएगा हाफ की पावर 0। अब अगर इनइक्वलिटी लेस देन में आती है तो इधर ग्रेटर देन लगाना मत भूलिएगा, इसके ग्रेटर देन में 0। अब ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा log, ठीक है, π/3 बेस है हमारा, ये x है, ये समथिंग की पावर 0 यानी कि 1। अब दोनों तरफ बाहुबली मेथड लगेगा, दोनों तरफ। ये हमारा π/3 जो होता है वो हमें पता है कि 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब ये भी π/3 दोनों तरफ बाहुबली मेथड लगेगा। कैसे लगेगा, x यहाँ पे आएगा, ये π/3 की पावर 0, इधर भी π/3 जाएगा, इसकी पावर 1। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या लग गया, ये बाहुबली मेथड जो हमारा है वो लग गया। तो इसकी हम डोमेन कैसे लिखेंगे, मान लो इसकी डोमेन जो हमें लिखनी है वो या तो हम ऐसे लिख लेते हैं x, जो हमारा x बिलोंग करेगा, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये समथिंग की पावर 0 है ना उधर, तो ये 1 हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन x फिर लेस देन π/3, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो हमारी जो डोमेन आएगी ना, डोमेन वो 1 π/3 ओपन ब्रैकेट में, ये हमारी डोमेन आएगी इसकी। ठीक है, इसकी ये हमारी क्या आएगी, डोमेन आएगी। ओके, ओह रूट वाला फंक्शन। हाँ, अब हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि जो रूट के अंदर लिखा होता है, जो इस क्वेश्चन में क्या है, जो भी हमारा फंक्शन वैल्यू डिजिट रूट के अंदर लिखी होगी ना, वो जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। अभी तक क्या था कि वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते थे, अब ये रूट के अंदर आ गया है, ये वाला से पूरा आइटम हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये छोटी सी बात थी, ये हमें पता भी होना चाहिए, इसको हम सॉल्व भी करते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है, तो अब इस वाले जो ये जो फंक्शन पूरा लिखा है ना, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा log बेस 2, log बेस हाफ, log बेस π/3। ठीक है, उसके बाद क्या है, x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको फिर वही बाहुबली मेथड log हाफ log π/3 x, बाहुबली मेथड लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 कर लिए, अब इतना बच्चा। अब देखना यहाँ पे जो है बेस जो है वो छोटा है, किससे, 1 से बेस छोटा है। ठीक है, तब अब इसको हम करेंगे, ये अब देखना इसको इधर लेके जाएंगे ये वाले बेस को, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 की पावर 0 था, ये 1 आ गया था। ठीक है, अब इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा log बेस में है π/3, यहाँ पे x है। अब ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी कि ये जो है 1 से छोटा है बेस। ठीक है, तो इनइक्वलिटी चेंज, और ये 1 की हाफ की पावर 1 आ जाएगा। अगर इनइक्वलिटी लेस देन में जाती है तो उधर ग्रेटर देन लगाना जरूरी है 0। ठीक है, तो ये हमने 0 लगा दिया। मान लो इधर इनइक्वलिटी जो थी इक्वल्स टू में थी, तो उधर भी हम इक्वल्स टू में इनइक्वलिटी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, नहीं लगाएंगे अभी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि π/3 जो है वो हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम वही लगाएंगे एंटी लॉग वाला मेथड। ठीक है, बाहुबली मेथड जिसे बोलते हैं। तो ये x इधर आ गया, लेस देन इक्वल्स टू π/3 ऊपर चला जाएगा, और इसकी पावर में क्या जाएगा, हाफ, इधर भी चला जाएगा π/3,
इसकी पावर में आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो π/3 की पावर 0 है, यानी कि 1 हो गया, लेस देन x, फिर लेस देन इक्वल टू हाफ है, या π/3 की पावर हाफ है, यानी कि रूट π/3 हो जाएगा अंदर। ठीक है, तो अब इसकी जो डोमेन हम इसकी फाइंड करेंगे ना, डोमेन वो ओपन ब्रैकेट 1 रहेगा, बट क्लोज ब्रैकेट क्या रहेगा, रूट π/3। रूट π/3 क्लोज ब्रैकेट इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वलिटी में है वो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब कि ये वाला इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो इंक्लूडेड मतलब कि ये लग जाएगा क्लोज ब्रैकेट, इधर ओपन ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हमारा इनइक्वलिटी में लेस देन ही है, केवल लेस देन इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन ये बात किया इसका, इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा हल्का सा गड़बड़ हुआ क्योंकि हमने 2 की पावर में अज्यूम नहीं किया, ऐसे ही हमने क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल दी। ठीक है, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन लगाया, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन फिर लगाया, फिर एक क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक पढ़ा। लॉगरिथमिक के हमने दोनों ग्राफ बनाए, व्हेन a ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हमारा जो ऊपर का होता है बेस, बेस जो हमारा a से बड़ा हुआ और a 1 नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा जो a हमारा जो बेस है वो 0 1 के बीच में है। उसके बाद उसके हमने क्वेश्चन कर लिए, प्रॉपर्टीज बता दिया। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन किए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।